द थिंग इज कि पीओवी सुनो। अगर तुम मेरे कल के परसों के तरसों के लाइव देखोगे तो मैंने एक बात तुमको बताई है कि जो मार्केट है वो अभी डिस्काउंट रेट पे चला है बायर्स के लिए, और बायर्स थोड़ा सा ना समझदार है। बायर्स क्या देखा कि एक तो यहां पे तुम देखोगे बड़े पीओवी को पहले टारगेट करो। ऐसे मत सोचो कि मार्केट नेगेटिव है। किस बात से नेगेटिव है मार्केट? क्या देखा तुमने जो मार्केट तुमको नेगेटिव लगा? पहला चीज, तुम सोच रहे हो कि मान लो कि रेड कैंडल है तो मार्केट नेगेटिव है। ऐसा नहीं होता कि रेड कैंडल है तो मार्केट नेगेटिव है, ग्रीन कैंडल है तो मार्केट पॉजिटिव है। नेगेटिव और पॉजिटिव इंडिकेटर नहीं बताएगा, वो तुमको लिक्विडिटी से पता करना पड़ेगा कौन सा पेंडिंग लिक्विडिटी है, कौन सा लेवल है, कौन सा क्या पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखो, मैंने कल आपको सिल्वर का पीओवी दिखाया था, बोलो हाँ। सिल्वर क्या बताया था तुमको कि जब सिल्वर गिरा है मेरे भाई, वो सिल्वर लिक्विडिटी से थोड़ा पहले गिर गया है। हिस्ट्री में बहुत कम टाइम ऐसा है कि सिल्वर बिना लिक्विडिटी लिए फॉल करता है। ठीक है, तुम यहां पे देखोगे सिल्वर का फॉल तो तुमको दिखेगा कि मार्केट इसका हाई ब्रेक करके, लिक्विडिटी क्या होता है? एक पास्ट का हाई को ब्रेक करना, कि जब भी मार्केट फॉल करा एक पास्ट का हाई को ब्रेक करा। ठीक है, तुम बोलोगे यहां तो नहीं करा ब्रो, ध्यान से देखो तुम इस बड़े रेड कैंडल के बाद अगर तुम नोटिस करोगे तो जो टाइम पास जोन था वो यहां था, यहां से भी लिक्विडिटी लिया। तुम बोलोगे चढ़ते समय तो रूल नहीं ब्रेक किया होगा। अबे भाई चढ़ते समय भी देख ले, यहां पे जो लिक्विडिटी था इस जगह से इस जगह तक में सारा लिक्विडिटी ब्रेक करा, मार्केट तब गया। अब बोलोगे इसके बाद इस लाइन को यहां खींचो। जब भी तुम इतिहास गवाह है, हिस्ट्री बार बार देखोगे तुमको समझ में आएगा कि जब भी मार्केट मूव करा है, तुम नोटिस करोगे, इवन तुम अगर यहां पे देखोगे यहां पे कोई लेवल नहीं है तो तुमको क्या बोला है कि भेड़ की खाल में भेड़िया देखो, हर हरे लाल 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 कैंडल के बीच में खरा कैंडल दिख रहा है ना, यस, उसके पास जो लेवल है उसको मार्क करो। ये क्या है? ये मेरा लेवल था, जिस लेवल पे मैंने स्विंग ट्रेड अपना एग्जिट कर आपको टारगेट दिया था। यहां पे याद होगा कि जब यहां निकला था बताया था कि यहां तक जाएगा और यहां से गिरा। तो ये जब तय है कि कभी भी लिक्विडिटी लिए बिना मार्केट गिरता नहीं है, मोस्ट ऑफ द केसेस में 90% एक्यूरेसी के साथ। तो अगर यहां पे लिक्विडिटी लिए बिना गिर गया है तो इस चीज से क्या होगा? इस चीज से एक मैग्नेट इफेक्ट क्रिएट होगा और मार्केट उसको बार बार ऊपर खींचने का कोशिश करेगा। कि जो बड़े प्लेयर्स हैं जिनका माइंडसेट मतलब लाख करोड़ 10 लाख करोड़ वाले कैपिटल, जेपी मॉर्गन टाइप के होता है ना, गोल्डमैन सैक्स टाइप का जो बंदा है, वो क्या सोचेगा इंस्टीट्यूशन की ब्रो ये लिक्विडिटी बाकी है तो बड़े प्लेयर्स को एग्जिट नहीं मिला, तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे अगर पहुंचा तो ये फेयर प्राइस है, यहाँ पे एंटर करते हैं। इसीलिए तुमको मैं फ्रॉम कल से ही बता रहा हूं कि यार मार्केट जो है अब ये सपोर्ट एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है और मार्केट इससे ऊपर जा सकता है। यहां आ गया ब्रॉडर ओपिनियन। अब आता है इससे भी स्मॉलर ओपिनियन। क्या चीज है? पकड़ो चार्ट को और खींचो। मैंने क्या बोला तुमको कि दोस्त, नीचे डेस्टिनेशन और ऊपर का डेस्टिनेशन में खुद से सवाल करो कि मार्केट किस डेस्टिनेशन तक जा सकता है। एक हाई मार्केट ब्रेक कर चुका था डेली कैंडल में और वहां से गिर सकता था। अब हाई ब्रेक करके यहां से जब गिर सकता है तो तुम्हारे लिए मैंने दो लाइन लाइव को स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग में देखना लाइव। तो मैंने एक लाइन यहां खींचा कि ऊपर का लिक्विडिटी यहां है और अब नीचे का लिक्विडिटी कायदे से इस कैंडल के लो पे है, नहीं तो वो तो इनसाइड कैंडल ही बन जाएगा। जिस जगह पे मैं मार्केट को देख रहा था वहां से इधर भी लगभग 70 पिप्स था, इधर भी लगभग 70 पिप्स था। ठीक है, तो लगभग यहां पे देख रहा था। मुझे समझ में आ गया कि अगर मार्केट को गिरना ही है तो 70 पिप्स गिरेगा तब जाके यहां लिक्विडिटी मिलेगा। 70 पिप्स अगर ऊपर चढ़ गया 60 पिप्स तो यहां पे लिक्विडिटी मिलेगा। तो ज्यादा बेटर रास्ता कौन दिख रहा है इसको? ऊपर वाला रास्ता। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी 3 बार ब्रेक हो चुका है तो इस पे कुछ बचा नहीं है। सारा जूस मतलब गन्ना है ना जिसको मशीन में डाल के बार बार निचोड़ लिया गया है, तो उसमें कुछ बचा ही नहीं है। तो इतना बार लिक्विडिटी लिया है कि अब इस पे लिक्विडिटी तो बचा ही नहीं है। तो अगर इसको गिरना होगा तो ये सीधे फिर यहां लुढ़क जाएगा, इतना नीचे लुढ़क जाएगा। ये गन्ना सूखा हुआ गन्ना है। लेकिन अब अगला जूस जो लिक्विडिटी है वो ऊपर बचा हुआ है क्योंकि ऊपर वाला प्रोटेक्टेड है, तो मार्केट ऊपर की तरफ खींचेगा। अब दो आंसर मिल गया। पहला, सिल्वर ब्रॉडर व्यू में ऊपर खींच रहा है, गोल्ड स्मॉलर व्यू में बट इधर भी ऊपर खींच रहा है। अब दो लेवल अगर मार्केट को ऊपर खींच रहे हैं तो यहां से दो पीओवी तुमको मिल गया कि मार्केट ऊपर जा सकता है। इनफ डेटा है। आ जाओ 1 आवर के चार्ट पे। 1 आवर का चार्ट जब तुम खोलोगे तुमको क्या बताया यहां पे कि खुद से ब्लाइंडली बस देखो कि क्या हो रहा है। तुम बताओ इस जगह से इस जगह तक में कौन सा कैंडल तुमको सबसे बड़ा दिख रहा है आज का डेट में? बताओ, कल को भूल जाओ, आज का डेट में 1 आवर के चार्ट में मैं सिंपल सवाल पूछता हूं कि कौन सा कैंडल सबसे बड़ा है? क्या वो कैंडल रेड है कि ग्रीन है? जस्ट गिव मी आंसर। बिगेस्ट कैंडल कौन सा है? अंधा भी बता देगा। अगर ब्रेल में दिखता तो छू के बता देता कि अच्छा ये तो बड़ा है। ये अगर मैं कैंडल साइज में छू के बता दे आदमी कि भाई ये इससे बड़ा कोई कैंडल नहीं है। तो दिस इज अ फैक्ट, दिस इज अ अनडिनाइबल फैक्ट कि दिस इज द बिगेस्ट कैंडल ब्रो। इस पे सवाल ही उठाना तुम्हारा बेहुदा वाला काम हो जाएगा कि दिस इज द बेस्ट कैंडल। अब जब तुम्हारे पास पास्ट का ज्ञान में देख रहे हो, तुम डेली कैंडल उसको पुल अप कर रहा है, सिल्वर उसको पुल अप कर रहा है। अब तुम आए 1 आवर के चार्ट में, तुम पास्ट में कितना गिरा है नहीं हुआ वो अलग मैटर है। सबसे बड़ा कैंडल ग्रीन में बना है और वो कैंडल फेल भी नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात है वो कैंडल फेल भी नहीं हुआ है। तुम कब मानोगे कि सेलिंग में मार्केट आ गया? जब ये कैंडल पूरा फेल हो जाए। फेल भी नहीं हुआ है। अब ऐसे सिचुएशन में तुम प्राइस एक्शंस को पकड़ना स्टार्ट करो कि चलो क्या प्राइस एक्शन कर रहा है मार्केट, क्या प्राइस एक्शन कर रहा है। 1 मिनट के लिए मैं यहां पे सारी चीजों को डिलीट कर रहा हूं। मैं बस तुमसे इस चार्ट को लेके कॉपी किया, देखो वीडियो मैंने शूट कर दिया तुम्हारे लिए। ठीक है, अब यहां पे मैं इसको पेस्ट कर रहा हूं और ध्यान से समझाऊंगा जो चीज को ना, उसको डायरी नोटपैड जहां पे लिखना है लिख लो। करोड़ों का ज्ञान कौड़ियों में नहीं फ्री में दे रहा हूं। ठीक है, क्योंकि तुम समझ लो अगर यही चीज को कोर्स बना के कोई बेचेगा ना तो तुम 10,000 20,000 में खरीद लोगे और तुम बोलोगे वाह भाई क्या मजेदार कॉन्सेप्ट सिखा दिया। और मैं यही चीज को आगे तुमको अगर फ्री में लाइव में बता दे रहा हूं तो तुमको लग रहा है यार गौतम भाई आप तो चूतिया बैठे हो, क्या आप भी ये फालतू चीजें बता रहे हो। कैंडल साइकोलॉजी कुछ नया ही बता दो जिससे कि मजा ही आ जाए और बस नया ढूंढते रहो तुम, हर रोज एक नया स्ट्रेटजी। चलो आ जाओ यहाँ पे। ठीक है, अब एक पॉइंट मिल गया मुझे। क्या? सबसे पहला पॉइंट मिल गया कि 1 डे ऊपर पुल अपसाइड का पुल हो गया, अपसाइड पुल कर रहा मार्केट +1 पॉइंट, एक पॉइंट उसका दे दिए। दूसरा, सिल्वर और गोल्ड में कोरिलेशन है, सिल्वर LQDTY पेंडिंग अपसाइड पुल +1 पॉइंट, 2 पॉइंट हमारे पास प्लस पॉइंट आ गया। 1 मिनट का टाइम फ्रेम में घंटा कुछ समझ नहीं आ रहा था तो हम लोग क्या करते हैं जब कोई चीज समझ में नहीं आए तो बड़ा टाइम फ्रेम डालते हैं, 4 आवर 1 आवर। तो 1 आवर का टाइम डालते हैं। 1 आवर के टाइम पे वी गॉट द बेस्ट बाइंग कैंडल।
इस कैंडल के बराबर का भी सेल कैंडल नहीं बना है मार्केट में, हाफ बना है, तो +1 पॉइंट। अब हम लोग बात करते हैं कि अपन प्राइस सिनेरियो क्या कह रहा है, कैंडल साइकोलॉजी क्या कह रहा है, फाइट में कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है और क्या सिनेरियो हुआ। फाइट को ऑब्जर्व करो मेरे साथ बैठ के, एकदम डिस्ट्रैक्ट मत होना, कमेंट 5 मिनट तक नहीं आना चाहिए। अब जो मैं तुमको फाइट एक्सप्लेन करने वाला हूं, इस फाइट को पूरा ध्यान से देखो, ठीक है। एक बार कमेंट करो फाइट। ट्रेड मांगते रहो ना, क्या किए तुम, क्या ही किए। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अकाउंट वाइप आउट कर लिया, क्या फायदा हुआ उस चीज से। फाइट कमेंट करो, मैं तुमको फाइट दिखाता हूं। कैंडल्स के फाइट को खुद से समझो कि किस तरीके से मार्केट फाइट करता है। आइए फाइट देखता हूं। अब यहां पे समझना कि दो बंदा लड़ना स्टार्ट किया, राजू वर्सेस विशाल। राजू है ग्रीन कैंडल और विशाल है रेड कैंडल, ठीक है। राजू वर्सेस विशाल का जो ये फाइट हुआ है, इस फाइट में कौन जीतेगा। राजू ने मारा तगड़ा लेवल पे एक मुक्का और एकदम सब ताली बजाने लगे। राजू ने जो कर दिया ना, वो तो खतरनाक लेवल पे काम कर दिया। विशाल का तो नामो निशान मिटा दिया। विशाल जितना 10 बार में नहीं गिराया था, जितना भी विशाल पिछले पास्ट में मेहनत किया था, उस सारे मेहनत पे राजू ने मतलब लिटरली बोल सकते हो कि पानी फेर दिया, ठीक है। वर्ड्स बदल सकते हो तुम। तो राजू ने एक बार ऐसा कमबैक मारा कि सारा फेलियर को जीरो कर दिया। जितना शॉर्ट 10 रेड कैंडल को एक बार में खत्म कर दिया। तो राजू इज क्लियर कट इन एडवांटेज, बट दुनिया उगते सूरज को दबाने के लिए तैयार रहता है। अब इस राजू को गिराने के लिए कौन आएगा। हर छोटा मोटा जो विशाल का पार्टी का चेला चुटिया है, वो सारा विशाल का पार्टी का आदमी आ जाएगा कि इस राजू को किसी तरीके से दबाओ, किसी तरीके से दबाओ। ये राजू आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये राजू आगे बढ़ गया तो ये बहुत ऊपर चला जाएगा। तो राजू को रोकने के लिए दुनिया का सारा जो भी विशाल की टीम में जितने लोग हैं, वो सारे लोग आ जाएंगे। तो विशाल का टीम में अलग अलग बंदा आ रहा है, अलग अलग कैंडल आ रहा है कि ये राजू का सिग्नल दिख गया कि राजू फट रहा है, राजू फाड़ देगा। बट विशाल तैयार है कि इसको, वो बुला रहा है अपने चेलों को। तो सबसे पहला क्या हुआ कि इस राजू का फाइट देख के तो सबसे पहले विशाल ही इसके पीछे आया कि ब्रो ये ले एक मुक्का। बट वो मुक्का उसका कुछ नहीं कर पाया। लिटरली बोल सकते हो कि मतलब हल्का सा जितना उसने सक्सेस दिया था ना, उसका थोड़ा दूर तक ही हल्का सा एक खरोच आया, बस। बोला ठीक है। विशाल फिर भी राजू ट्राई मारा और इसको ऊपर ले गया। विशाल कोशिश करते गया कि इसको दबा देंगे, बट लो ब्रेक नहीं कर पाया। फिर राजू ने एक मुक्का और मारा। फिर विशाल ने इसको कोशिश करा, बट राजू ने अल्टीमेटली ब्लॉक कर दिया ऊपर। यहां तक विशाल ने एक पत्ता बड़ा यहां पे खोला था, क्योंकि बट ये भी एक तरह से बोल सकते हो अल्ट्रा प्रो मैक्स सक्सेस के बाद इतना तो रिट्रेसमेंट बनता है। अब इस फाइट में जो राजू था वो डोमिनेट कर रहा था और विशाल जो है बस उसके डोमिनेंस को झेलने के लिए बचाव में एक दो मुक्के दे रहे थे। यहां पे विशाल जो है वो थोड़ा ट्राई करता है इस जगह पे, ये दो कैंडल पे ट्राई किया, पर फिर इस दोनों कैंडल के लगभग लगभग एफर्ट को विशाल एक फाइट में एक कैंडल में खत्म कर देता है। यहां पे फिर से लगभग दो कैंडल जो कोशिश करा था, उसके बाद जो ये विशाल मतलब राजू आया, खत्म हो गया। तो फिर भी विशाल बोला कि यार थोड़ा सा कोशिश करते, बट ये फाइट जीरो में रुक जाता है। ना राजू जीता है ना विशाल जीता है, लेकिन ओवरऑल तो विशाल जीत रहा है। तो जब ऐसा होगा कि इसने अपना दो कोशिश बेस्ट कर लिया यहां से यहां तक में, और उसके बाद भी अगर विशाल खड़ा हो रहा है, तो ये थोड़ा लास्ट ट्राई मारा, नहीं जीत पाया। दोनों का फाइट में जीरो हुआ। ओवरऑल कौन विनर था, राजू। मारा राजू, सीधे गेम को ले गया अगला लेवल तक, लेवल 2। अब गेम हो गया सीरियस। अब गेम सीरियस क्या हो गया कि ब्रो राजू तो अल्ट्रा प्रो मैक्स डोमिनेट कर रहा है। और राजू क्यों डोमिनेट कर रहा है वो तुमको पता है, क्योंकि राजू इज अ रीजन है उसके पीछे, फंडामेंटल रीजन है कि राजू इसमें फाइट करेगा, राजू पहुंचाएगा इस गेम को ऊपर। पर फिर भी राजू के पीछे लगा हुआ है कि चलो राजू जो है जीते नहीं इस गेम को। राजू ने अपना बेस्ट कैंडल मारा, विशाल का टीम का हो गया प्रॉब्लम। वो बोला छोटे मोटे कैंडल से नहीं, अब बाजी बड़ी करनी पड़ेगी। अब राजू को हराने के लिए लिटरली सेलर ने ओवर पावर फाइट कर दिया, ठीक है, भयानक लेवल फाइट किया। और जो आज के डेट पे विशाल की तरफ से जो सबसे बड़ा मतलब बोल सकते हो कि एफर्ट था, वो देखने को मिला। राजू का सबसे बड़ा एफर्ट यहां था और बाकी उसको करने की जरूरत नहीं था, वो विशाल को पूरा ही डिफीट कर चुका था। तो अब विशाल ने अपना सबसे बेस्ट पत्ता खोला। दिस इज अ बेस्ट फाइट फ्रॉम विशाल। इस पॉइंट पे क्या होना चाहिए कि यहां से विशाल जीत तो गया, बट राजू हारा नहीं है। याद रखना, विशाल जीता है छोटा भाई, पर राजू हारा नहीं है। अब फाइट हो गया इस तरीके से कि चलो ठीक है, अब बात लेवल का आता है। लेवल कहां पे है, लेवल किस जगह पे दिख रहा है, ठीक है। विशाल का बंदा कब आएगा, समझ रहे हो ना। लड़ाई में क्या होता है, बेबी तू यही रुक, मैं बंदे लोग आ रहे हैं। तो विशाल का बंदा कहां पे आएगा बताओ, सॉरी राजू का बंदा कहां पे आएगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। राजू ने खाया खतरनाक मुक्का, राजू डिफीट हो गया। पार्टी विशाल के पास टीम बना सकता है, तो क्या राजू अकेला है। एक बात बताओ, राजू के पास भी तो बंदा है। तो राजू का टीम बंदा कब आएगा, राजू के लौंडे कब आएंगे। राजू के लौंडे आएंगे लिक्विडिटी पे। वो जानता है कि तू रुक साला, होता है ना, मैं अभी फोन करता हूं, अभी बुलाता हूं अपनी टीम वालों को। तो राजू एक चीज जानता था कि राजू के बंदे आएंगे लिक्विडिटी पे, ठीक है। अबे भाई ट्रेड नहीं मिलेगा, जा सीधी बात समझ, ठीक है। जब बता रहा हूं कोई चीज काम का, तो अभी तुमने इतना बड़ा चीज को समझ छोड़ दिया, वही चीज है। तो राजू के जो लोग हैं वो भी आएंगे, बट वो लिक्विडिटी पे आएंगे। अब मार्केट टाइम पे कभी होता ना, हॉकी स्टिक वाला भी आएगा, गन वाला भी आएगा। तो मार्केट में राजू हारा। राजू खुद से कोशिश करा इस गेम को यहाँ पे जीतने का, बट फिर से विशाल ने एक मुक्का मार के उसको ला के निहत्था कर दिया और छोड़ दिया उसके एरिया में। अब राजू जानता था कि ब्रो यहाँ पे मेरा बंदा आएगा, जिसको भी फोन किया एक एक करके वो आना स्टार्ट होगा। पहला बंदा लिक्विडिटी पे आया और इस गेम को ये यहां से यहां तक लेके गया। अगर तुम ये कैंडल्स को समझ रहे हो, दिस इज नॉट अ रेड कैंडल। ये कैंडल क्या बता रहा है कि ये कैंडल ये बता रहा है कि मार्केट यहां पे जब लिक्विडिटी लिया था, इसके बाद मार्केट यहां से स्टार्ट हो गया, यहां तक गया था, जो कि 200 पिप्स का मूव था। यानी कि राजू का बंदा ट्राई किया था, बट फिर विशाल ने उसको हरा दिया। यानी यहां तक कि कौन डोमिनेट कर रहा है गेम को, विशाल। अभी ओवरऑल राजू कमबैक करने के लिए ट्राई करेगा, याद रखना, क्योंकि इतना बड़ा पैसा उसने लगाया। इसके बाद फिर जीता राजू, सॉरी विशाल। लेकिन अब राजू हार मान नहीं रहा है। राजू बोल रहा है कि ब्रो मैं तो इसको उठाऊंगा। वापस से फिर से राजू ने लिक्विडिटी से गेम उठाया और उठा के वापस से लगभग यहां तक दे दिया, इस लेवल तक पहुंचा दिया। अब सेम वैसे ही विशाल का बंदा कहां पे आएगा, राजू फाइट करने में लगा हुआ है, पर अब विशाल का भी तो बंदा है। विशाल का बंदा आएगा यहां पे लिक्विडिटी पे। विशाल का भी बंदा आया इस गेम में, राजू का बंदा आया, एक बार हारा, दूसरी बार में उठा के लेके चला गया। विशाल का बंदा आया, विशाल इसको पूरा ही डिफीट कर दिया वापस से
और अब जो विशाल का अगला बंदा आ सकता है, याद रखना इस बात को, और विशाल का जो टारगेट है वो टारगेट है इसको यहां तक का लाने का, तब विशाल इस गेम को जीत जाएगा। ठीक है, विशाल विल बी द विनर। और मार्केट सिर्फ बीच में फाइट कराने के लिए नहीं होता है, मार्केट क्या बोल रहा है, कोई लिखा है क्या, सुनना सुनना, कमेंट सेक्शन थोड़ा पढ़ते हैं। एक बंदा क्या लिखा है कि भाई तेरे पास इतने फॉलोवर कैसे हैं, इतना बकवास करता है तुम भी करना मेरे भाई, तेरे पास भी होंगे ठीक है, तू अभी तक गेम समझा नहीं है दोस्त। बकवास, ये बकवास से पहले लगता है 5 मिनट नहीं देखा था लाइव, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे फाइट जो है वो लगभग लगभग बराबर पे आ गया। अब हमें क्या देखना है कि मार्केट में किस जगह पे मेरा बायर जो है वो दम लगाता है, किस जगह पे अपना बायर दम लगाता है। अपन अभी भी विशाल की पार्टी में नहीं है, क्योंकि विशाल के लिए बहुत टफ होने वाला है गेम को ये करना, क्योंकि विशाल ने जो सक्सेस दिखाया ना, इतना मेहनत कर, सॉरी राजू ने जो सक्सेस दिखाया, इतना मेहनत करने के बाद भी वो जीत नहीं पा रहा है, और इसको पूरा हराने के लिए फटेगी, लिटरली बोल सकते हो तो उसको। तो हम लोगों ने एक पार्टी पकड़ा था कि जो इतना बड़ा कैंडल बनाया है वो कहीं ना कहीं से वापस से ये पंच मारने का ताकत रखता है। मार नहीं रहा है वो अलग बात है, बट ताकत रखता है। सेलर इतना बड़ा कैंडल बनाया है तो कहीं ना कहीं से ये पावर वापस से रखने का दम लगाता है, बट अभी तो ओवर पावर मेरा विशाल राजू है। इस जगह पे फाइट हुआ, इस फाइट को ध्यान से देखो और तुमको खुद आंसर मिल जाएगा कि क्या बनता है। फाइट में क्या था कि मार्केट यहाँ पे दोनों पार्टी जीता, इधर बायर जीता, इधर लिक्विडिटी से सेलर जीता। सेलर को इस लिक्विडिटी से गिर के यहां तक का टारगेट मिल गया, दैट्स इट। वापस बायर आया, सेलर फिर गिरा, बहुत बढ़िया। नेगेटिविटी का हद पार कर दिया, बहुत बढ़िया। लफड़ा तब हो गया जब इन सारे फाइट्स के बीच में एक अलग चीज बन गया, और वो अलग चीज क्या था, यहां से लेके यहां तक का सबसे बिगेस्ट ग्रीन कैंडल। ठीक है, अब बोलोगे इस पे तो वीक है बॉडी है, बट एक बात समझो कि ये इतना बड़ा रेंज गया है मार्केट का, दैट मींस कि इस पे बायर बहुत ज्यादा पुश किया है। और इस कैंडल का साइज का तो फिर अगर ग्रीन कैंडल देखोगे तो यही था, इसके बाद ऐसा साइज का कोई कैंडल ये भी नहीं बना है उस साइज का, लगभग उतना साइज का। तो ये कैंडल ना सोचने पे मजबूर कर दिया मुझे कि ये कैंडल बना क्यों। अगर मार्केट को गिरना होता, सीधा सिंपल सवाल सुनना, कि अगर मार्केट को गिरना होता तो दिस इज अ बेस्ट कैंडल, दिस इज अ बेस्ट लेवल, यहां से एक छोटा सा रेड बनाता, फिर छोटा सा रिट्रेस करता, फिर एक रेड बनाता, फिर रिट्रेस करता, फिर रेड बनाता, ऐसे करके गिर के यहां तक पहुंच जाता। ये जो पूरे फाइट में जो ये अनएक्सपेक्टेड कैंडल बनाना, अनएक्सपेक्टेड कैंडल, ये कोई सेंस नहीं बनाता है तब तक जब तक कि आप इस कैंडल को ना देखो। ये सेंस बना रहा है कि ब्रो ये जो पार्टी है ये अब वापस से अपना मनी यानी कि अपना पावर इसमें इन्वॉल्व कर दिया है, और अब नहीं तो तब। अगर विशाल जीत जाता है तो जीत गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर विशाल जीतने का कोशिश किया और लगभग जीतते जीतते कहीं से भी हारा, तो ये बंदा दोबारा कोशिश करेगा। और अगर इस बार कोशिश किया तो सेलर बहुत कोशिश ऑलरेडी कर चुका है, वो मजबूरन उसको अपना हाथ हटाना पड़ेगा और मार्केट फिर फटेगा। किसी एक लेवल को मार्केट बहुत ज्यादा रोक नहीं सकता है, एक फाइट को एक लेवल को बहुत ज्यादा रोक नहीं सकता है। तो यहां पे मार्केट ने एक लेवल क्रिएट किया था, सीधी सी बात समझना। अब सेलर वापस आया, इस कैंडल को यहां तक लेके आया, मतलब अब बोला विशाल भी डर गया इसको देख कि ब्रो इसको गिराना है, नहीं गिरा पाया, ऊपर चला गया। इसके बाद फिर आया, लो ब्रेक किया, नहीं गिरा पाया। समझ नहीं आ रहा है क्या, यूट्यूबर नॉट ट्रेडर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, समझ नहीं आ रहा है क्या क्या हो रहा है कि यार नहीं, इधर सेलर दोनों सेलर हार गया मेरे भाई। और एक बार तो थोड़ा नीचे रेड कैंडल किया, दूसरी बार ग्रीन कैंडल क्लोज किया, तीसरी बार फाइट को घर में घुस गया वो। अब क्या करेगा जब ये घर के दहलीज पे पहुंच गया है, तो क्या करेगा। तो वो क्या बोला, जब शेर 2 कदम नहीं 6 कदम पीछे चल जाए ना, तो ये मत सोचना कि वो डर के या तो वो घर जा रहा है या तो फाड़ के रख देगा। सीधी सी बात समझ में आओ, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा, मैं जान रहा हूं तुमको नहीं समझ में आ रहा है। तय था, प्रिडिक्टेबल था ये कैंडल, इसीलिए तो लाइव तुमको बताया कि दोस्त अब ये ना, अब ये जो गया है ना, ये गिरने के लिए नहीं गया है, अब ये फाड़ने के लिए गया है। और इसके बाद जो लेवल है, अब मैं पूछता हूं अगला विशाल का लेवल कहां पे है, सोच के देखो भाई यार, सीधे यहां पे है, यहां पे है। यानी कि भाई ये जो फाइट कर रहा है, ये विशाल जान रहा है इस बात को कि गेम को इधर सल्टा लो बेटा, अगर नहीं सल्टाएं तो अगर ये किसी भी तरीके से इस लाइन पे जाके क्लोज किया तो मैं फट जाएगी मेरी, क्योंकि इसके लिए एकदम रास्ता ओपन है, और अगर यहां से भी निकल गया तो सीधे यहां तक जाएगा। तुम समझ रहे हो, ये अपसाइड के लिए एकदम आसमान। इसीलिए मैंने तुमको बोला कि दोस्त सेल मैं भले नहीं करने, बाय मैं भले छोड़ दूं, सेल तो तुम मर जाओ मेरे से करवा के, क्योंकि फाड़ देगा मार्केट मेरा, ठीक है ना, फाड़ देगा मार्केट मेरा। अब तुम बोल, किसी ने लिखा है कि व्हाई डिड यू नॉट बाय 10 लॉट्स, तुमको